नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस तकनीक की तह तक जाने वाले हैं जो एक तरह से हमारी इस आधुनिक दुनिया का इंजन है। हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। मशीन लर्निंग का यह वो हिस्सा है जो असल जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सच कहूं तो आज के समय में इसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। एआई के सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना? काफी दिलचस्प। ये एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं एकदम नीरस से लगने वाले तकनीकी विषय को सीधे हमारे अपने मानवीय अनुभव से जोड़ देता है। मशीनें असल में उदाहरणों को देखकर सीखती हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और सच बताऊं तो यही इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। एआई की नींव, मशीन आखिर सीखती कैसे है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई, लेबल्स का जादू, क्या होता है जब एआई गलती करता है, और सबसे आखिर में इसका मानवीय पहलू। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, एआई की नींव। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का सीधा सा मतलब है लेबल्ड उदाहरणों से सीखना। यहाँ जो सबसे अहम शब्द है वो है लेबल्ड। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को जो भी डेटा दिया जाता है उसके साथ उसका एकदम सही जवाब पहले से जुड़ा होता है। सोचिए कि कंप्यूटर एक ऐसा छात्र है जिसे एक टीचर ऐसे नोट्स दे रहा है जिसमें सारे जवाब एकदम सही सही चेक किए हुए हैं। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, एक बच्चे को बिल्ली पहचानना कैसे सिखाते हैं। स्टेप 1, आप एक बिल्ली की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, हाँ ये बिल्ली है। स्टेप 2, आप एक कुत्ते की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, नहीं ये बिल्ली नहीं है। फिर स्टेप 3, आप एक और बिल्ली दिखाते हैं और कहते हैं, हाँ। बस बार बार ऐसे ही सही जवाब बताने से बच्चे का दिमाग, या इस मामले में हमारा कंप्यूटर, जो कि सच कहूं तो बच्चे से थोड़ा कम ही नखरे करता है, पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मशीन आखिर सीखती कैसे है। किसी भी सुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम में मुख्य रूप से 3 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है इनपुट, यानी आपका कच्चा डेटा, जैसे कोई फोटो हो गई या कोई टेक्स्ट। दूसरा है लेबल, यानी इंसान द्वारा दिया गया एकदम सही जवाब। और तीसरा है मॉडल, जो कि असल में वो गणितीय पैटर्न है जो इनपुट और लेबल को मिलाने से बनता है। एक बार जब ये मॉडल पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, तो भविष्य में नए फैसले लेने के लिए इसे हमारी यानी इंसानों की किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये मशीन मुख्य रूप से 2 तरह की उलझनों को सुलझाती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को पहले से तय किए गए कुछ विकल्पों में बांटना, जैसे ये तय करना कि आपका कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, क्योंकि भाई हम सभी को वो लॉटरी जीतने वाले फर्जी ईमेल तो कभी ना कभी आते ही हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ है रिग्रेशन, जिसका मतलब है किसी खास संख्या का अनुमान लगाना, जैसे किसी घर की कीमत की भविष्यवाणी करना। मतलब एक तकनीक डेटा को अलग-अलग बॉक्स में डालती है, तो दूसरी हमें एक सटीक नंबर बताती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम मशीन का टेस्ट कैसे लेते हैं। कुल डेटा का 80% हिस्सा हम मशीन की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी का 20% हिस्सा है उसे हम मशीन से पूरी तरह छिपा कर रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम पक्का कर सकें कि हमारे मॉडल ने वाकई में कोई नया पैटर्न सीखा है। हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ किताब के सवालों को तोते की तरह रट ले। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी में एआई। हम हर रोज हर पल इस तकनीक के बीच घिरे हुए हैं। जीमेल का स्पैम फिल्टर हो, नेटफ्लिक्स पर आपको मिलने वाले शोज के सुझाव हों, गूगल मैप्स का वो सटीक ट्रैफिक अनुमान हो, या फिर बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना हो, ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग ही है। और इसके काम करने का पैमाना इतना विशाल है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, ये सिस्टम हर दिन लगभग 15 अरब, जी हाँ, 15 अरब ईमेल को अपने आप छांटते हैं। लेकिन जरा इस छोटे से नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 0.1%। ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स पर होने वाले फ्रॉड की दर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई घटना इतनी दुर्लभ होती है तो उसे पकड़ने के लिए सिर्फ सटीकता या एक्यूरेसी से काम नहीं चलता। अगर हमारा मॉडल कह दे कि हर एक ट्रांजैक्शन बिल्कुल सुरक्षित है, तो भी वो 99% से ज्यादा सटीक साबित होगा। लेकिन क्या वो हमारे किसी काम का होगा? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से बेकार होगा। इसीलिए इन बेहद असामान्य घटनाओं को सही तरीके से पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लेबल्स का जादू। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये अनगिनत लेबल्स आखिर आते कहाँ से हैं? पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि ये लेबल्स इंसानी विशेषज्ञों से, पुराने डेटाबेस से, हमारे और आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीकों से और बहुत सारे क्राउडसोर्स्ड कामगारों से आते हैं। इतने उच्च गुणवत्ता वाले लेबल्स पाना अविश्वसनीय रूप से महंगा और बहुत ज़्यादा समय लेने वाला काम है। और जो बात सबसे अहम है वो ये कि ये पूरी मशीनरी पूरी तरह से इंसानी इनपुट पर टिकी है, और जहां इंसान है वहां गलतियों और कमियों की गुंजाइश तो हमेशा रहती ही है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, जब एआई गलती करता है। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या होगा अगर उस ट्रेनिंग डेटा में ही कोई भारी पक्षपात या पूर्वाग्रह छिपा हो? इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हमें अमेरिकी अदालतों में इस्तेमाल होने वाले कंपस नाम के एक एल्गोरिदम का उदाहरण देखना होगा। यह कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उदाहरण एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को एकदम साफ-साफ हमारे सामने रखता है। एक बहुत बड़ी जांच में ये पाया गया कि इस सिस्टम ने अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों की तुलना में दोगुनी दर पर गलत तरीके से हाई रिस्क या खतरनाक करार दिया। इससे हमें ये समझ आता है कि एआई कोई पूरी तरह से निष्पक्ष और पवित्र गणित नहीं है। असल में ये अपनी ट्रेनिंग डेटा में मौजूद हमारे समाज के पुराने पक्षपातों को विरासत में लेता है और कई बार तो उन्हें कई गुना बढ़ा भी देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, मानवीय तत्व। भले ही हम इस तकनीक को बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग का हर एक कदम गहराई से मानवीय है। हमें कौन सी समस्या सुलझानी है ये तय करना, डेटा इकट्ठा करना, उदाहरणों पर सही लेबल लगाना, जरूरी विशेषताएं चुनना और सिस्टम के असल दुनिया में लागू होने पर उस पर नजर रखना, ये सब के सब काम इंसान ही करते हैं। और ठीक इसीलिए आज के समय में एआई के बारे में साक्षर होना सिर्फ कुछ गिने चुने इंजीनियरों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो अपने इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। यदि कोई एआई इंसानों के पक्षपात को ही विरासत में ले रहा है, तो जब वो कोई नुकसानदायक गलती करता है तो उसकी असल जिम्मेदारी आखिर किसकी होनी चाहिए? मशीन लर्निंग के इस बिल्कुल नए युग में जवाबदेही का ये भारी बोझ एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा।